नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? नेक्स्ट वर्ड है एट द टाइम ऑफ V1 ing देन ऑब्जेक्ट। बिकॉज ऑफ के बाद नया लिंकिंग वर्ड है, नया कनेक्टर है, एट द टाइम ऑफ V1 ing देन ऑब्जेक्ट। कुछ करते समय या कुछ करने के वक्त, कुछ करते समय, खाना खाते समय मैं किसी से बात नहीं करता, तो पहले देखिए कुछ करते वक्त या कुछ करते समय, खाना खाते वक्त, एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड। तो एट द टाइम ऑफ और जो वर्ब आती है उसका ing फॉर्म लगाओ। खाना खाते वक्त एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड, खाना बनाते वक्त एट द टाइम ऑफ कुकिंग फूड, है ना। पढ़ाई करते वक्त एट द टाइम ऑफ स्टडिंग, इंग्लिश बोलते वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, पढ़ाते वक्त एट द टाइम ऑफ टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेस लेते वक्त एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, है ना। उसे समझाते वक्त एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनिंग हिम, है ना। अपने आप को मोटिवेट करते वक्त एट द टाइम ऑफ मोटिवेटिंग माई सेल्फ, है ना। टॉपिक प्रिपेयर करते वक्त एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अ टॉपिक, है ना। स्टेज पर जाते वक्त एट द टाइम ऑफ गोइंग अपॉन द स्टेज, किसी से बात करते वक्त एट द टाइम ऑफ टॉकिंग टू समबडी, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग टू समबडी, टीवी देखते वक्त एट द टाइम ऑफ वॉचिंग टीवी, ठीक है ना। वीडियोस को एडिट करते वक्त एट द टाइम ऑफ एडिटिंग वीडियोस, है ना। किसी से कनेक्ट होते वक्त एट द टाइम ऑफ कनेक्टिंग विथ एनीबडी, कनेक्ट के बाद विथ, कनेक्टिंग विथ एनीबडी, ठीक है। जैसे सेमिनार लेते वक्त एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग सेमिनार, सेमिनार लेना कंडक्ट करना, सो एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग सेमिनार, ठीक है। गाने सुनते वक्त एट द टाइम ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स, ठीक। लोगों को मोटिवेट करते वक्त एट द टाइम ऑफ मोटिवेटिंग पीपल, पढ़ाई करते वक्त एट द टाइम ऑफ स्टडिंग, कपड़े धोते वक्त एट द टाइम ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स। अब आप इसके बाद कोई भी दूसरा सेंटेंस जोड़ सकते हैं जो आप जोड़ना चाहते हैं, यह मर्जी आपकी है, ठीक। आप जोड़ सकते हैं, जैसे पैसे कमाते वक्त हमें पैसों को बचाना चाहिए, एट द टाइम ऑफ अर्निंग मनी वी शुड सेव इट। पढ़ाई करते समय मैं किसी से बात नहीं करता, एट द टाइम ऑफ स्टडिंग आई डोंट टॉक टू एनीबडी। खाना खाते वक्त मैं कोई बात नहीं करता, सो एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड आई डोंट टॉक टू एनीबडी, मैं कोई बात नहीं करता या आई डोंट टॉक, है ना। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश बोलते वक्त हमें इन सावधानियों को रखना चाहिए। सो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश वी शुड कीप दिस काइंड ऑफ प्रिकॉशंस। स्टेज पर जाते वक्त हमें गहरी सांसें लेना चाहिए, एट द टाइम ऑफ गोइंग अपॉन द स्टेज वी शुड टेक डीप ब्रीथ। इंग्लिश पढ़ाते वक्त हमें अलर्ट रहना चाहिए, एट द टाइम ऑफ टीचिंग इंग्लिश वी शुड अलर्ट, है ना। किसी से प्रॉमिस करते वक्त हमें अलर्ट रहना चाहिए या जागरूक रहना चाहिए, एट द टाइम ऑफ प्रॉमिसिंग समबडी वी शुड अलर्ट या वी शुड अवेयर, ठीक है ना। एक्सरसाइज करते वक्त हमें अपने बॉडी पार्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, सो एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग वी शुड फोकस ऑन आवर बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। ट्रेन में चढ़ते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए, सो एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग एट द ट्रेन वी शुड पे अटेंशन, हमें ध्यान देना चाहिए। गाने सुनते वक्त मैं शांत हो जाता हूं, सो एट द टाइम ऑफ लिसनिंग सॉन्ग आई गेट साइलेंट, मैं साइलेंट हो जाता हूं या आई बिकम साइलेंट, ठीक है ना। मूवी देखते वक्त मैं उसमें खो जाता हूं, सो एट द टाइम ऑफ वॉचिंग मूवी आई एम इन्वॉल्व इन दैट, मैं उसमें खो जाता हूं या आई लूज माई अटेंशन इन दैट, मैं उसमें अपना अटेंशन खो देता हूं, ठीक है ना। तो गाइस, जब कोई काम करते वक्त इस तरह के सेंटेंस बनाना है, कैसे बनाएंगे आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, खाना खाते वक्त, तो पहले इतने बनाओ, एट द टाइम ऑफ, और इस ऑफ के बाद जो वर्ब है उसका एनजी फॉर्म, एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड। इंग्लिश बोलते वक्त, सो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। बच्चों को मोटिवेट करते वक्त, बच्चों को, सो एट द टाइम ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स। किताबें पढ़ते वक्त कैसे बोलेंगे, एट द टाइम ऑफ रीडिंग बुक्स, एट द टाइम ऑफ रीडिंग बुक्स। बात समझ में आ रही है। किसी से बात करते वक्त कैसे बोलेंगे, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग टू somebody, ठीक है। मैं बोलूं ट्रेन में चढ़ते वक्त, एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग एट द ट्रेन,
एट द ट्रेन। अंग्रेजी सीखते वक्त एट द टाइम ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो मैंने आपको सिर्फ अभी ये लिंकिंग वर्ड बताया, सिर्फ ये। अब इसमें क्या करना, आप एक सेंटेंस जोड़ दो और उसको बड़ा सेंटेंस बना दीजिए। बात समझ में आ रही है? एक सेंटेंस जोड़िए और बड़ा सेंटेंस बना दीजिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, गाना गाते वक्त मैं खो जाता हूं। सो एट द टाइम ऑफ सिंगिंग a song, I lose my attention। मैं खो जाता हूं, I lose my attention। ठीक है। पढ़ाते वक्त मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता। सो एट द टाइम ऑफ टीचिंग I don't talk मोर। मैं ज्यादा बात नहीं करता। आई डोंट टॉक मोर, मैं ज्यादा बात नहीं करता। देखिए, खाना बनाते वक्त मेरी मम्मी फोन पर बात नहीं करती। सो एट द टाइम ऑफ कुकिंग फूड माई मदर डजंट टॉक ऑन फोन। देखिए, मैं बोलूं, इंग्लिश बोलते वक्त हमें सतर्क रहना चाहिए। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, we should alert for the, है ना। फैन रिपेयर करते वक्त वो किसी से बात कर रहा था। एट द टाइम ऑफ repairing the fan, he was talking to somebody। So fan repair करते वक्त, at the time of repairing the fan, he was talking to somebody। वो किसी से बात कर रहा था। अब सेंटेंस आपके लिए आएंगे। चलिए, आप सेंटेंस की बारी आपकी। ये है, खाना खाते समय मैं किसी से बात नहीं करता। कम ऑन, क्या बोल रहे हैं? जरूर बोले। हैदर, इट हैज बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू सर। क्या पॉसिबल हुआ है? हैदर खान जरूर बताएं। कम ऑन, हैदर खान जरूर रिप्लाई करें। इट हैज बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू सर। क्या चीज? सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं या कुछ बोलना चाहते हैं? वेरी गुड सुभद्रा जी, वेरी गुड। अतुल पांडे जी, आई थिंक यू आर अ नाइस पर्सन। नाइस पर्सन मैं क्या, श्री राम जी की कृपा से नेचर बना हुआ है। हम खुद लोगों से अच्छा ट्रीट करेंगे पांडे जी, तो लोग हमसे अच्छा ट्रीट करेंगे, और हमें हमेशा अच्छा ट्रीट ही करना चाहिए। वी शुड बी अलर्ट सर। मैं आई नो अलर्ट इज ऑल्सो वर्ब। यस, अलर्ट इज ऑल्सो अ वर्ब, जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है अलर्ट, अलर्टेड। यस, डैम श्योर वर्ब है। बहुत सारी वर्ब नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है, तो अलर्ट उनमें से एक है। अलर्ट नाउन भी है और अलर्ट वर्ब भी है, तो इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है अलर्ट, अलर्टेड, अलर्टेड। अलर्ट एडजेक्टिव भी है। ये जो आपने शुड किया ना, वी शुड बी अलर्ट, अलर्ट एडजेक्टिव भी है और अलर्ट वर्ब भी है, अलर्ट नाउन भी है, सब है। चलिए आगे बढ़े। इतना कॉन्फिडेंट इंग्लिश को समझ पा रहे हो? अरे बहुत समझोगे यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश कोई हुआ नहीं है। आप समय देंगे सब आना शुरू हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है इंग्लिश। हर चीज समय मांगती है, और अगर आप समय देने के लिए तैयार हैं तो वो चीज आपकी मुट्ठी में होगी। हर एक चीज समय मांगती है। इट इज सेड बाय एक्सपर्ट्स दैट एवरीबडी टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, एंड एवरीबडी कैन लर्न एनीथिंग इफ ही और शी वांट्स। अगर आप चाहते हैं तो हो जाएगा। आपके चाहने से सब कुछ डिपेंड करेगा। तो आप पहले तैयार हो जाइए कि भैया सीखना है। दुनिया की कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इंपॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू वांट टू लर्न दैट, है ना। तो हर एक इंपॉसिबल चीजें भी लोगों ने पॉसिबल करी है, किसी एक व्यक्ति ने तो की है। अब अगर इंग्लिश आपके लिए टफ है तो आप इसको पॉसिबल बना दीजिए, सीख सीख कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना खाते समय मैं किसी से बात नहीं करता। सो आई डोंट
talk to anyone at the time of eating food. जरूरी नहीं है कि उसको हम आगे ही जोड़े, हो सके तो हम पीछे जोड़ दें. सो खाना खाते वक्त मैं किसी से बात नहीं करता. I don't talk to anyone at the time of eating food. पढ़ाई करते वक्त वह बहुत गंभीर होता है. So he becomes so serious. बहुत गंभीर हो जाता है. He becomes so serious at the time of studying. At the time of studying. है ना. So he becomes so serious at the time of studying. टीवी देखते वक्त शिवाय हंस रहा था. So at the time of watching TV, Shivoy was laughing. आगे देखिए, पढ़ते समय मुझे कॉल आया. पढ़ते समय है ना, मुझे कॉल आया. So I got a call at the time of studying. So means I got a call, मुझे कॉल आया. So I got a call at the time of studying. आगे देखिएगा, झूठ बोलते वक्त हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है. So our confidence कम हो जाता है, goes down at the time of telling a lie. So our confidence goes down. कम हो जाता है मतलब goes down. So our confidence goes down at the time of telling a lie. आगे देखिएगा, गाना गाते वक्त गायक खो जाते हैं. So singers lose their attention at the time of singing songs. ऐसे ले लेता हूं, singing songs, गाना गाते वक्त. ठीक है ना. So singers lose their attention at the time of singing songs. बात करते वक्त हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए. जल्दी बनाओ. बात करते वक्त हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए. Shivoy was laughing while watching TV. हाँ, while इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टीवी देखते देखते. देखिए, दो तीन चीजें एक जैसी हैं. At the time of, while, या फिर by, या फिर ing फॉर्म डायरेक्ट. चार तरह से बना सकते हैं सेंटेंस को. देखो, एट द टाइम ऑफ, जैसे गाना गाते गाते. सो आप बोल सकते हैं गाना गाते समय, एट द टाइम ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, या वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग, या बाय सिंगिंग अ सॉन्ग, या सिंगिंग अ सॉन्ग. ऐसे भी इस्तेमाल, चार तरीके से इस्तेमाल हो सकता है एक ही है सेंटेंस. ठीक है ना. तो उसमें जो आपने लिखा है अतुल पांडे जी, एग्जैक्टिव, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसको मैं अलग से पढ़ाने ही वाला था. आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम. ठीक है फिरोज एसके, वेरी गुड. यस, डैम श्योर. एट द टाइम ऑफ और वाइल दोनों एक ही है, और ये सिर्फ एक नहीं है, चार अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है. कैसे, मैं बताता हूं इसके बाद. बात करते वक्त हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए. सो वी शुड पे अटेंशन on our words at the time of talking. बात करते समय. ठीक है. So we should pay attention on our words at the time of talking. हमें बात करते समय अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए. अब अतुल जी का जो क्वेश्चन था उसको मैं बताता हूं. इस सेंटेंस को चार तरह से बनाया जा सकता है. कैसे, मैं देखिए, अगर मुझे बोलना है गाना गाते समय, तो इसको मैं दोस्तों कैसे बना सकता हूं, इसको देखिएगा. इसको चार तरह से हम बना सकते हैं. गाना गाते समय तो हम बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है, एट द टाइम ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग. या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग. गाना गाते समय, या वाइल को बोलते हैं गाना गाते गाते, मतलब गाना गाते समय, बात तो एक ही है. या फिर बाय सिंगिंग अ सॉन्ग. बाय सिंगिंग अ सॉन्ग के दो मतलब है, या तो गाना गाकर या गाना गाते समय. बाय सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है ना. एट द टाइम ऑफ, है ना, या एट सिंगिंग अ सॉन्ग. ये चारों एक जैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये चारों एक जैसे. बाय के दो मतलब है,
एक गाना गाकर या गाना गाते गाते, ये दोनों इस्तेमाल हो सकता है। तो ये चारों जो सेंटेंसेस, ये जो फ्रेज आपको दिख रहा है, ये चारों एक सेंटेंस की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं आपको ऊपर वाला पढ़ा रहा हूं, बस इतनी बात है। ज्यादातर आपको यूज ये दो आएंगे, ये दो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं बोलते वक्त भी और लिखते वक्त भी। ठीक है, चलिए।